ऑल राइट सर, ओके ठीक है। सो सर बातचीत स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी प्लीज लिसन केयरफुली, बातचीत स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज अपने लोग कर रहे हैं अपने लोग का डेरिवेटिव्स क्लास नंबर 2, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। सर आगे बात करें आप। सर हम लोग का कुछ होमवर्क था, हम बोला ओके होमवर्क का सम्स तो अपने सॉल्व करेंगे ही, राइट। सर आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं अपने लोग सबसे पहले, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेरिवेशन। ऑब्वियसली हम आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया था, तो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों। यूजिंग व्हाट सर? यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो कॉमन क्वेश्चन था। उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबरिंग, बट एक क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस अपने होमवर्क का भी सॉल्व करेंगे और होमवर्क का ही कुछ क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लासेस भी अपने करेंगे। इसका लॉजिक है, क्योंकि देखो मान लो होमवर्क का 6 क्वेश्चन है, राइट। अगर आई सॉल्व ऑल ऑफ देन पूरा क्लास अपना उसी में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को परेशान होना है कि सर ये वाला सम तो मेरा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि आपका वाला सम मैंने इस होमवर्क में डिस्कस नहीं भी किया है, तो आने वाले क्लासेस में सर वो डिस्कशन चलते जाएगा, ठीक है ना। सो रिलैक्स, सारे सम्स कवर होंगे। ओके सर, अमेजिंग। सो सर चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, राइट। ओके सो सर ये ax स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स है, मैंने आप लोग को क्या समझाया फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर? अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल पहले याद दिला दूं। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की तरह लिख सकते हैं, और उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर सर? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अब मैं बोला सुनो, बात मेरा ये है अल्टीमेटली, बात मेरे को आपको अल्टीमेटली ये एड्रेस करना है कि इसमें अपने लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं। मतलब उस फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव अपने को निकालना है, पहले तो उस फंक्शन को एफ एक्स लीजिए आप, विच इज व्हाट? ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, बराबर कहा ना सर? हाँ सर ठीक कहा आपने। अब सर आप लोग आगे बताइए। अब सर आगे बात ऐसा है कि अपने लोग को चाहिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो सर अगर एफ एक्स प्लस एच है, सुनिए आप लोग, अगर आपका एफ एक्स प्लस एच है तो आपका कैसे होगा? एक्स और एक्स की जगह अपने क्या लेंगे मित्रों? एक्स प्लस एच लिखेंगे, करेक्ट? हाँ सर, होल स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स। सुने आप बात, प्लीज बात को सुने, बी बाई एक्स, करेक्ट। तो अगर अपने लिखे बी बाई, तो बी बाई एक्स प्लस एच हो जाएगा, बिल्कुल। ये अपने लोग का एफ एक्स प्लस एच है, बराबर? हाँ सर बराबर। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने लोग का एफ डैश एक्स क्या होगा? सर अपने लोग का एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ एक्स प्लस एच अपने लोग का क्या है? एफ एक्स प्लस एच अपने लोग का क्या है सर? वो है ए एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस एच, करेक्ट। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ना, ये हो गया अपने लोग का एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, सर करेक्ट कहा ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्लस बी बाई एक्स, ठीक है। हाँ सर, इसको अपने लोग लिख लिए बी बाई एक्स, बराबर? हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई एच, ऑब्वियसली होल डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किया क्या सर आपने? सिंपली स्पीकिंग जो एक्स दिया हुआ था उसको एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया, और फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिखा, बराबर? हाँ सर बराबर। आगे बात करें सर आप। अब दोस्त आगे बात ऐसा है कि अपने लोग इसको कैसे प्रोसीड करें? सर प्रोसीड करने का तरीका ये है कि नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव, हाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स लिखते हैं अपने लोग। इसको अपने लोग कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखें आप लोग। ऑल राइट सर, वॉचिंग, बोलिए सर। तो दोस्तों इसको अपने लोग ऐसे लिख रहा है कि ए, ये जो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है उसको तो लिखा ही, सब कुछ ब्रैकेट खोल रहा है सिंपली स्पीकिंग, ब्रैकेट खोल रहा है सिंपली स्पीकिंग, ठीक है ना? हाँ सर, माइनस ए एक्स स्क्वायर
माइनस बी बाई एक्स बराबर, हाँ सर बराबर, होल डिवाइडेड बाई एच। ब्रैकेट खोला है सर, नथिंग मच हैज बीन डन। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सो सर हाउ डू वी प्रोसीड नाउ, सर हाउ डू वी प्रोसीड नाउ। अब दोस्तों प्रोसीड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। तरीका सिंपल ये है कि अपने अब लिख सकता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ध्यान से सुनना, आइडिया क्या है, प्लानिंग क्या है मेरा, प्लानिंग ये है मेरा कि एक आप लोग को ये दिख रहा है यहाँ पर ए एक्स प्लस एच होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, और माइनस ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो इनमें से मैं ए को कॉमन ले सकता हूं क्या, सर बिल्कुल ले सकते हो आप, बस वही किया। तो अपने लोग का क्या आ गया, सुने आप लोग, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, सुनिएगा होल डिवाइडेड बाई, या होल डिवाइडेड बाई मतलब ये ब्रैकेट खत्म, प्लस बी अब कॉमन ले लिए। अब सर अगर बी कॉमन ले लिए तो आप लोग देखो क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स होगा, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई एच होगा, बिल्कुल सही सर। आगे बात करें सर, तो यानी कि एफ डैश एक्स अपने लोग का क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुनिएगा ए, ध्यान से सुनिएगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है बराबर, हाँ सर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है। तो सर अगर अपना एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है तो इसको अपने लोग क्या लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, हाँ सर बराबर, प्लस ध्यान से सुनना, प्लस ध्यान से सुनना, ये कि जब अपने लोग b लिखा तो अपने लोग का एलसीएम क्या आया, x प्लस एच इंटू एक्स, सर ठीक कहा आपने, तो x माइनस एक्स प्लस एच, यानी कि x माइनस एच, नहीं समझ आया, अरे अगर x प्लस एच और x को एलसीएम लोगे तो x प्लस एच इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच कितना होगा, x इंटू 1x माइनस, अभी सुनो, x प्लस एच इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना होता है, x प्लस एच माइनस 1 वो करेगा तो माइनस एक्स हुआ ना, सर बिल्कुल ठीक समझ गया हम लोग, होल डिवाइडेड बाई एच, होल डिवाइडेड बाई एच। तो सर बात को ध्यान से सुने, बात को ध्यान से सुने आप लोग, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स फिर आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सर फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है सर। आगे बोले आप, एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो आपका क्या बचा, ए एच स्क्वायर प्लस 2xh इस ब्रैकेट में बचा अपने पास, प्लस बी, और उस ब्रैकेट में अपने पास क्या बचा, लेट्स फाइंड इट आउट, ऑल राइट सर प्लीज से। तो देखो एक्स एक्स कट गया अपने लोग का, तो माइनस एच बचा है ना, तो अपने लोग का यहाँ पे बचा माइनस एच बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच बराबर, हाँ सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप, हाँ सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। हम बोल रहे हैं कि अब ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं कि अब ध्यान से सुनो, होल डिवाइडेड बाई एच तो ऑब्वियसली होने का है और वो होगा भी, ठीक है ना, वो तो होना था और होगा ही, ठीक है ना, तो होल डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो लिमिट्स में ब्रेक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दो लिमिट्स में ब्रेक कर रहा हूं। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक ठो को लिख दिया ए एच स्क्वायर प्लस 2xh होल डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना, प्लस सुनो, प्लस सुनो, प्लस इधर पे ही मैं क्या लिख सकता हूं, यही लिमिट पूरा पे एप्लीकेबल है, यानी कि माइनस बी एच हो गया, b इंटू माइनस एच तो माइनस बी एच हो गया ना सर, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं अपने लोग, तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं माइनस बी एच होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच, परफेक्ट सर, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। लेकिन ध्यान से सुने, लेकिन ध्यान से सुने, अब क्योंकि अलग लिखा है तो ये जो एच नीचे में है इसके, वो तो यहां पर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये एच इसके नीचे आ चुका है ना, हाँ सर, तो ये एच इसके नीचे भी तो आएगा, सर ठीक कहा आपने, लॉजिकल है, लॉजिकल है पूरी तरह से बात। अरे सर सिंपल सी बात है, जो नहीं समझा उसके लिए, a माइनस बी बाई सी है, तो बेटा a माइनस बी बाई सी को अपने लोग a बाई सी माइनस बी बाई सी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सर बिल्कुल बोलते हैं ना। तो माय डियर फ्रेंड दिस इज व्हाट आई हैव डन, माय डियर फ्रेंड दिस इज व्हाट आई हैव डन, ठीक है, तो हाँ सर ठीक है, आप आगे बढ़े प्लीज। हम बोला ओके, तो ध्यान से देखें आप लोग, अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आप लोग पाओगे कि h को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सक रहे हैं। सर कैसे, मैं बोला देखो कैसे, मैं बोला देखो कैसे, वो इस तरह से कि इधर पे आप क्या कर सकते हो, h कॉमन ले सकते हो, a h कॉमन चला गया तो आपका ब्रैकेट में क्या आया, h प्लस 2x आया बराबर, समझ आया, ये जो h है इनमें से एक बाहर निकाल लिया, होल डिवाइडेड बाई h है तो h कट गया, समझ आया ना, इसमें से एक h बाहर निकाल लिया और फिर ऊपर वाला और नीचे वाला h को काट दिया, समझ आ गया सर, माइनस यहाँ पर भी ये काट सकते हैं सर, तो अपने लोग का माइनस बी, आई एम ट्राइंग टू शो ईच एंड एवरी स्टेप टू यू गाइस, ठीक है ना, ईच एंड एवरी स्टेप इज बीइंग डिस्प्लेड, सो गाइस प्लीज हैव अ केयरफुल लुक। तो एफ डैश एक्स माय डियर फ्रेंड्स अपने लोग का क्या आएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब अपने एक काम करता है, अब अपने लोग एक काम करता है, अब अपने लोग एच का जीरो वैल्यू डायरेक्टली बैठा देता है एंड सी व्हाट हैपेंस।
तो यानी कि एक ए तो वैसे का वैसे है, एच की जगह 0 बैठा दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एज वी कॉल इट, राइट, माइनस बी बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस 0, ठीक कहा ना हमने। तो यानी कि क्या हुआ, a इंटू 2x माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स प्लस 0 इज दिस, तो यानी कि द अल्टीमेट आंसर इज 2ax माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग सबके सब कंफर्म करें कि ये वाला स्टेप और ये वाला पार्ट, ये वाला सम आप लोगों को क्लियर है ना, और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज बताएं, खाली यस या नो में रिस्पॉन्ड करें प्लीज, फटाफट एवरीबडी। ऑल राइट, वेरी गुड, यू कैन सेपरेट द लिमिट्स। सर क्लियर है ना, प्लीज कंफर्म करिए। yes, very good my dear friends. What about my other mates? Yes sir, amazing to see so many positive response. Great, yes sir, yes Devansh, yes Swayam, yes sir, clear है कुमकुम, very good, thank you mates। चलिए सर आगे बात करते हैं, चलिए सर अपने लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर अपने लोग बात को आगे बढ़ाएं, दोस्तों अगर अपने लोग बात को आगे बढ़ाएं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा अभी क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन था ना जिसका डाउट मैक्सिमम बच्चों को आता है, ठीक है ना, वो है x द पावर 8। आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो, जो x द पावर 8 का अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ता है ना सर, उसमें अपने लोग को सबसे ज्यादा मेहनत या आई शुड से सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, फंस जाते हैं बच्चे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको करना फर्स्ट प्रिंसिपल से ही अपने को। जी हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन ही है बाय द वे, ठीक है ना। तो सर लेट मी टेल यू समथिंग, सर अगर fx को डिफरेंशिएट करना है तो अपने को पहले fx प्लस h निकालना पड़ेगा, एंड व्हाट इज दिस, दिस विल बी x प्लस h होल द पावर 8, बराबर सर बराबर। अब मेरे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, अपने पढ़े हैं कि f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h, ये डेरिवेटिव होता है, बराबर। हाँ सर बराबर, बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। तो दोस्त मेरे इस सम को कैसे करेंगे सर, सर ये क्वेश्चन इजी लग रहा है बट फिर भी नहीं हो रहा हम लोग से, जिससे नहीं हो रहा मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, है ना, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं एक यूनिक बात बताऊंगा आपको इसके बाद, प्लीज सुनते चलो। x टेंड्स टू 0, अब मैं क्या लिखूंगा, x प्लस एच होल दी पावर 8 माइनस एक्स दी पावर 8, जो वैल्यूज है बस वो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे सर, क्या पता है सर, वो ये कि आप लोग यहां पर फंस जाओगे, यहां पर आप लोग फंस जाओगे, है सर, फंस तो गया सर। तो सर करे कैसे, हम अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप लोग बोलना कि आप लोग को याद आया कि नहीं आया, याद आना चाहिए सर, एवरीबॉडी लुक केयरफुली। वो फॉर्मूला ये है सर कि लिमिट x टेंडिंग टू a, ये अपने लिमिट्स के टाइम पे पढ़े थे दोस्तों, जिसको नहीं याद है मैं याद दिला दूं, लिमिट x टेंडिंग टू a, दोस्तों x द पावर a n माइनस a द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, इज इक्वल्स टू n a द पावर n माइनस 1, n इंटू a होल द पावर n माइनस 1, n इंटू a होल द पावर n माइनस 1। हाँ सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। तो भाई बात ऐसा है कि इस सम में अपने लोग का क्या प्लानिंग है, सुनना केयरफुली सुनना। आप कैसे सोचे ये क्वेश्चन सबको ही पूछोगे, मैं बताऊंगा भी, प्लीज आप लोग सबको केयरफुली सुनना जो मैं बात बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, सर इधर पे जो x प्लस एच दी पावर 8 माइनस एक्स टू दी पावर 8 है ना, हाँ सर है। अभी ध्यान से देखो आप लोग, ये जो h है ना, इसको आप लोग याद करो, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ये जो h है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x प्लस एच माइनस एक्स लिख, हाँ सर लिख सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात हमें लगी नहीं सर, बिल्कुल लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता है। हम बोला बस थैंक यू वेरी मच, हम बोला बस थैंक यू वेरी मच। सर आपका प्लानिंग क्या है, आप लोग ध्यान से देखो, मेरा प्लानिंग ये है कि लेट x प्लस एच को, हम क्या बोल रहे हैं, x प्लस एच को आप लोग z ले लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने x प्लस एच को z ले लें। सर इससे फायदा क्या होगा आपका, अभी ध्यान से देखो, अगर x प्लस एच z है, सुनो, अगर x प्लस एच z है और h टेंडिंग टू 0 है, तो अगर आप इस इक्वेशन में h की वैल्यू 0 बैठाओगे तो आपका क्या आएगा, x प्लस 0 यानी कि x टेंडिंग टू z आएगा, यानी कि x टेंडिंग टू z आएगा। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप, सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। हम बोला बस x टेंडिंग टू z, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं z टेंडिंग टू x, बात एक ही है सर,
सर बात एक ही है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। बात ऐसा है कि अपने लोग एफ डैश एक्स वाला जो ऊपर में इक्वेशन है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 को रिप्लेस कर दिए जेड टेंडिंग टू एक्स से, ठीक है, और एक्स प्लस एच की जगह हम लोग क्या ले लिए सर जेड, तो जेड द पावर 8 माइनस एक्स द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच की जगह मैंने लिख दिया जेड और एक्स लिख दिया। अब आप लोग कंपेयर करो ये वाला जो स्टैंडर्ड रूल है वो और इसको। ओह, मतलब जो काम पहले एक्स करता था वो काम अब जेड कर रहा है यहां पर, और जो काम पहले ए करता था वो काम एक्स कर रहा है, और एक्स टेंडिंग टू ए होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जेड टेंडिंग टू एक्स होना चाहिए। देखो सर बिल्कुल सही लॉजिक है सर बिल्कुल सही लॉजिक है। तो बस अब अपने लोग इस लिमिट को यूज करेंगे, एग्जामिनर को लिखकर दिखाना है कि भाई हम लोग ये लिमिट यूज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर वी कैन राइट n इंटू एक्स द पावर n माइनस वन, यानी कि 8 इंटू एक्स द पावर, क्योंकि अपने लोग क्या पढ़े थे, अपने लोग ये पढ़े थे कि द फॉर्मूला इज n इंटू ए द पावर n माइनस वन। n क्या है, पावर 8 इंटू ए का रोल प्ले कर रहा है x टू द पावर n माइनस वन, यानी कि 8 माइनस वन यानी कि 7। सम खत्म सर, दिस इज हाउ इट्स डन, दिस इज हाउ इट्स डन सर, ये चक्कर है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज एक बार कंफर्म करें कि सबको को क्लियर है, सबको को क्लियर है, एक बार प्लीज कंफर्म करें एवरीबॉडी, कम ऑन मेक इट फास्ट। हाँ सर, यस सर, रोशनी सेज यस सर, सानवी सेज यस सर, ऑल राइट मेट्स। माय डियर फ्रेंड, वो आंसर जो था आपके पास उसमें 8 एक्स द पावर 7 ही मैंने लिखा था, इन केस नहीं लिखा हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा, वो 8 एक्स द पावर 7 होगा, वो माइन्यूट बात है। ऑल राइट सानवी, ओके वंशिका, ठीक है स्वयं, चलिए परफेक्ट है सर। बात को आगे लेकर चलते हैं सर, बात को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है ना सर, अब बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वी कैन नॉट स्टे पुट विद द सम्स, राइट, ऑल राइट सर। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं पहले, ये हमारा पर्सनल सीक्रेट रहेगा मेरा और आपका, वो ये कि कोई भी नंबर हो जिसको एक्स द पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको डिफरेंशिएट ऐसे ही करेंगे। ये है सरप्राइज बात, सर नहीं समझ में आया, मतलब दोस्तों मान लो आपको कोई बोला 1 बाई एक्स द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो जनाब इसको भी तो आप एक्स द पावर माइनस 5 लिख सकते हो, और फिर तो पूरा का पूरा सम ऐसे करना है। ओह सर ये बात है क्या, जी हाँ ये बात है। वैसे ही कोई एक्स द पावर 9 दे दे, अरे तो सेम ही करना है। अच्छा सर, यानी कि एक तीर से अपने बहुत निशाने मार दिए, करेक्ट। ऐसा सम अब आप लोग को कभी परेशान कर ही नहीं सकेगा सर, ऐसा सम कभी आप लोग को परेशान कर ही नहीं सकता है सर। कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा, सुनो, कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए अजीब व गरीब क्वेश्चन जरूर देगा। सर अजीब व गरीब क्वेश्चन का मतलब, अजीब व गरीब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर, मैं बोला ये लो चेक कर लो, आपको अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन है ये, अभी अपने लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आई से अगेन होमवर्क के अगर कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट है तो वो हमारी अपकमिंग क्लासेस में कवर होंगे वो सम्स भी, सो प्लीज रिलैक्स। कोई ये ना सोचे कि सर मेरा वाला तो होमवर्क में ये डाउट था आपने ये डिस्कस नहीं किया, सर सब होगा, ठीक है ना, आने वाली क्लासेस में। मेरे को क्या एक्चुअली और भी वैरायटी सिखानी है, इसीलिए मैं आज वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट सर, करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ही आज भी, करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ही आज भी, ठीक है ना। ऑल राइट सर, सर क्वेश्चन है कुछ अजीब व गरीब क्वेश्चन है कि वही फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव। और सर डेरिवेटिव किसका निकालना है, सर डेरिवेटिव किसका निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ अपने लोग को निकालना है। सो लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सर आपने तो हमें सेम स्टेप्स बताए थे, वही यूज करेंगे क्या हम लोग, जी हाँ बिल्कुल अपने वही रूल यूज करेंगे। इसका मतलब एफ एक्स है रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, तो वो रह गया वैसे का वैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फिर आगे बात करें सर, आप x प्लस एच है, सुनिए x प्लस एच है सर, तो इसको आप लिखोगे कैसे, रूट ए ब्रैकेट में x प्लस एच प्लस बी। हाँ सर बिल्कुल, अब आगे देखें आप, अब आगे देखें आप, अब बात आगे ऐसा है कि इसको अपने लोग का ये लिख दिए, तो इसको एफ एक्स प्लस एच को और प्यार से अपने कैसे लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं रूट ओवर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, वो लिखने वाला बात है, मेन बात अपने लोग का हो गया। हाँ सर, अब अपने लोग को क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है,
और एफ डैश एक्स आप लोग सबको पता है कैसे निकलता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स बाई एच। सर ये क्या लिखना जरूरी है इस फॉर्मूला को बार बार? हाँ जरूरी है दोस्त, एग्जामिनर कब गुस्सा हो जाए आपको क्या पता है ना। हाँ सर, इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच जो है उसका वैल्यू क्या है सर, रूट ओवर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, है ना। हाँ सर, रूट ओवर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, करेक्ट माई डियर फ्रेंड्स, माइनस एफ एक्स कितना है सर, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी है, करेक्ट। तो वो आप लोग लिख लो, वो आप लोग लिख लो, होल डिवाइडेड बाई एच, हो गया ना। हाँ सर, लेकिन अब आप लोग एक चीज नोट करना, आप अगर यहां पर एच डायरेक्टली जीरो बैठाओगे ना तो आपका वो इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो आ ही जाएगा। नोटिस, आप लोग काफी लोग नोटिस किए भी होंगे, प्रैक्टिस किए थे तब, ठीक है ना सर। हाँ, या फिर आपका सिंपली स्पीकिंग बात नहीं बनेगा, या फिर सिंपली स्पीकिंग आपका बात नहीं बनेगा सर, ठीक बोलते हो आप। क्योंकि देखो ना, अगर आप एच जीरो बैठाए तो ये जीरो हो गया, तो रूट ओवर ए एक्स प्लस बी माइनस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी कितना होगा, जीरो, जीरो बाई जीरो, इनडिटरमिनेट आ गया ना। तो नाउ सर व्हाट डू वी डू, ऐसे सम्स को आप ना अब लिमिट का क्वेश्चन सोचो। मान लो ये लिमिट का क्वेश्चन है, कैसे करोगे? मैं यही तो बोल रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा का पूरा लिमिट्स पे डिपेंड करता है, लिमिट्स जिसको आता है वो ये कर लेगा। अब आप लोग सबको बोल रहे हो कि सर रैशनलाइज करना है, हर कोई बोल रहे हो रैशनलाइज करना है, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। तो बस दोस्तों करो रैशनलाइज, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको ना बस एक स्टेप के बाद आप सोचा करो कि लिमिट का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चल लिमिट में तो सर ऑलरेडी बहुत मेहनत हम लोग को करवा चुके हैं और हम लोग खुद भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। सर ध्यान से सुनो, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी रैशनलाइज कर रहा हूं, और रैशनलाइज हमेशा अपोजिट साइन से होता है, बीच में माइनस है तो मैं प्लस यूज किया। अरे तभी तो अपने लोग उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। सर ठीक कहते हो आप, तो यानी कि ये प्लस ए एच प्लस बी, ठीक है ना, प्लस दोस्तों रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, बराबर? हाँ सर बराबर। आगे बात करें सर आप, अब आगे बात करें सर आप, मैं बोलता हूं अब आगे बात ऐसा है, मैं बोलता हूं अब बात आगे ऐसा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर में देखो आप लोग को दिखाई पड़ेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर दिखाई पड़ रहा है हमें, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो लिख लो ना उसको उसी तरह से, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर, ध्यान से सुनना, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, बराबर दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल सही। होल डिवाइडेड बाई अपना ऑब्वियसली वो वैसे का वैसे ही रहेगा, एच यानी कि रूट ओवर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच टेंड्स टू जीरो, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का जाने दुश्मन है, अपने को मालूम है ये बात पहले से, इनके दुश्मनी के किस्से अपने जानते हैं। हाँ सर जानते हैं अपने। और फिर माइनस, सुनो, फिर क्या है, रूट और वो खत्म, तो यानी कि माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो। जिसको नहीं समझ में आया देखो, ये ऐसे लिखता तुम, अरे हम बोल रहा है कि इसको हटा के माइनस कर दो ना। सर ठीक बोले आप, सर अग्री करता टोटली, बस होल डिवाइडेड बाई एच, फिर क्या है आप लोग का, रूट ओवर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, बराबर? हाँ सर बराबर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ए एक्स खत्म, बी खत्म, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब बस वैल्यू बैठाना है ना सर। हाँ, अब जनरली हो जाता है ना, एक हद के बाद आप लोग को लग जाता है कि सर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ए एच मैं ये वाला स्टेप नहीं भी कर सकता था, ऊपर में भी कर सकता था, बट मेरे को लगा कि क्लैरिटी जरूरी है आप लोग के लिए, तो प्लस बी प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, बराबर? हाँ सर बराबर। बस एच एच खत्म हो गया। अब सर जब एच एच खत्म हो गया तो आपका बचा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए बाई, सुनो ए बाई, अब एच का वैल्यू जीरो बैठाओ, तो जब अपने एच का वैल्यू जीरो बैठाया तो ये खत्म, मतलब ए एच खत्म, तो ए एक्स प्लस बी बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी रूट ओवर ए एक्स प्लस बी है, तो यानी कि अपने लोग का क्या हो गया अल्टीमेटली, अब एच, अच्छा एच का वैल्यू बैठा चुके हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो यानी कि अल्टीमेटली आंसर क्या आया, ए बाई टू रूट ए एक्स प्लस बी। कहीं पर किसी को दिक्कत है माय डियर फ्रेंड्स तो बोलो, सम खत्म हो चुका है,
सम खत्म हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो, और क्लियर है तो प्लीज स्पीक अकॉर्डिंगली, जिससे मैं आप लोग को और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर दे सकूं। ठीक है ना? कम ऑन गाइस, प्लीज शेयर योर कंसर्न्स। क्लियर? ऑल राइट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। यस सर। ऑल राइट, सृष्टि, सानवी, देवांश, रोशनी, स्वयं, क्लियर है। वेरी गुड, अमेजिंग टू सी द ब्रिलियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। वेरी गुड। चलिए सर, समझ आ गया। ऑल राइट देन सर, समझ आ गया तो चलिए और समझने की चेष्टा करें हम लोग आगे कुछ। ऑल राइट सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने अब बात को आगे बढ़ाएं, मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ना हल्का सा ऑन दी टफर साइड लेके जाऊं। और हाँ, टफर साइड बोलने का पर्पस ये नहीं है कि आपको डराएं। टफर साइड बोलने का पर्पस ये है कि ये अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो ना, खत्म। इसके पहले वाले सम्स काफी इजी थे कंपेयर टू अब ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। ठीक है ना? आइए देखें आप लोग, आइए देखें आप लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना? आज आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो क्वेश्चन अपने करने वाले हैं ना, ये वन ऑफ दोस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बोल सकते हो कि अभी तक जितने भी सम हम लोग किए हैं उसमें से टफेस्ट होने वाला है। ठीक है ना? बट साथ में रहना, अगर साथ में रहे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट सर। अपने को करना है रूट ओवर कॉस 3x। मैं आपको सच बताऊं ना तो ये रूट ओवर कॉस 3x 1 मिनट का खेला भी नहीं है अगर अपने फॉर्मूला मेथड से करें। बट वो तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं अभी, क्योंकि अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आ सकता है एग्जाम में। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में जोर किया जाए। ठीक है ना? ऑल राइट सर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये अपने लोग का एफ एक्स है। ऑब्वियस ही बात है ना कि जिसको सॉल्व करना रहता है वो अपने लोग का एफ एक्स रहता है सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला सम के लिए ना मैं एक बात और बोल देता हूं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे ना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी या ऐसा कुछ भी, 2 cos a cos b, इन सब का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है ना? ऑल राइट सर। सर चलिए देखते हैं, चिंता ना करें, कहीं पर भी वैसा कोई नॉलेज होगा तो मैं रिवाइज करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बट स्टिल ऐसे सम्स को करने से पहले ना मैं एडवाइस करूंगा आप लोग को कि भाई रिवाइज करके बैठे। तो देखो cos 3x प्लस एच, जिसको अपने लिख सकते हैं cos 3x प्लस 3h। ठीक है ना? हाँ सर। अब दोस्तों अपने को एफ डैश एक्स निकालना है। देख लो, बार बार बोल रहा हूं, इस सम में काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने। अब दोस्तों अपने को एफ डैश एक्स मतलब निकालना है, तो वो सर क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ध्यान दें आप लोग बात पे, है ना? हाँ सर, ध्यान दे रहा है, बोलिए आप। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। कनेक्टेड रहे, पूरी तरह से सम हो जाएगा आराम से। ठीक है ना? ऑल राइट सर। सर आगे बात करें आप। अब मैं बोलता हूं आप लोग को कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सुनो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। ये वाला जो है ये सर हमारा क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, ये अपने लोग का होगा रूट ओवर। अच्छा, यहां पर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज, 3x प्लस 3h को ऐसे लिखे, है ना? ऊपर में मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा। ठीक है ना? तो जो भी है, यानी कि अपने लोग लिख सकते हैं रूट ओवर cos 3x प्लस 3h, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच है वही, माइनस रूट ओवर cos 3x होल डिवाइडेड बाई h। सर ठीक कहा ना हमने? हाँ सर बिल्कुल, अब तक तो आपने ठीक कहा और हमें समझ में भी पूरी बात आ रही है। अब आप लोग देखो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यू बैठाओगे आप फंस जाओगे, 0/0 में अटक जाओगे। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3h देखो ना 0 है, तो रूट cos 3x माइनस रूट cos 3x 0, 0/0 हो गया ना सर? तो मतलब आप रैशनलाइज करने की बात कर रहे हो। हाँ, ऐसा सिचुएशन रूट्स और ये सब में जब भी अपने फंसते हैं, अपने निकलते कैसे हैं, रैशनलाइज करके, उसका कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। सो दिस सम इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। तो सर आप तो बोल रहे थे टफ है, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल ईजी लग रहा है। हम बोला हाँ बिल्कुल ईजी है, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो। देखो ये माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखो आप लोग, रूट cos 3x प्लस 3h प्लस रूट ओवर cos 3x। ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देखो दोस्तों, ठीक है ना? ऑल राइट देन, होल डिवाइडेड बाई h, सुनिएगा h, फिर क्या होगा दोस्तों, रूट cos 3x प्लस 3h। इसको ऑब्वियसली अपने को ब्रैकेट में पुट करते जाना है, अदरवाइज मैथमेटिकली इनकरेक्ट बात हो जाएगा, है ना? क्योंकि दोस्त ऐसा है, इसलिए क्योंकि देखो cos 3x प्लस 3h ये होना चाहिए,
क्योंकि इसका मतलब 3h प्लस 3h एक डिग्री है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तब तो मैं गलत कर रहा हूं ना। इसका मतलब 3h एक नंबर है और cos 3x एक डिग्री है, मतलब 3x एक डिग्री है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ब्रैकेट हर जगह एकदम केयरफुली बैठाना है, ठीक है ना। अगर कहीं भूल भी गए हैं तो अपने पहले जाके बैठा देंगे, राइट, ओके। तो ये है, तो a माइनस बी जो भी है प्लस रूट ओवर cos 3x, क्योंकि ऊपर नीचे वही हमने माइनस मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए एफ डैश एक्स बार बार नहीं भी लिखे तो चलेगा, मैं लिखता हूं, ठीक है ना, h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। सर अगर आप लोग ध्यान से देखो, सर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग को याद आएगा या आप लोग को समझ आएगा कि यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि रूट ओवर cos 3x प्लस h है, तो यानी कि a स्क्वायर करने से cos 3x प्लस 3x आएगा। सर ठीक कहा आपने। और bh रूट cos 3x का स्क्वायर यानी कि cos 3x, करेक्ट, हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई जो जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नथिंग डूइंग विद दैट, नथिंग डूइंग माय डियर फ्रेंड्स विद दैट, ठीक है ना। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी फंस सकते हो। ऑल राइट सर, सुन रहा है, बोलिए। ये देखिए अभी सर बात ऐसा है, ऊपर में ध्यान दो, सिर्फ ऊपर में, मैं अभी सिर्फ ऊपर से बॉदर्ड हूं, ऊपर से कंसर्न्ड हूं, मैं चला चला के आपको बोल रहा हूं ये बात। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। मैं दोस्तों ये बोल रहा हूं, मैं कंसिस्टेंटली आप लोग को ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सिनेरियो में ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अपने लोग को सिर्फ ऊपर देखना है। अगर आप लोग को ऊपर दिख रहा है तो आप लोग को cos a माइनस cos b का झलक दिख रहा होगा। और सर जिसको नहीं याद है मैं याद दिला दूं, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ ये चीज, किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूं दोस्त कि जो cos a माइनस cos b है ये अपने ट्रिगो में पढ़ते हैं, विच इज वॉट, -2 साइन a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये अपने लोग दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहा, मैं बता दे रहा हूं, मैं नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले को तोड़ रहा हूं। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। तो सर आप लोग ध्यान से देखो, सर आप लोग ध्यान से देखो, अगर अपने लोग ऊपर वाले को तोड़े तो वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूं, सुनो। a प्लस बी, अब a क्या है, 3x प्लस 3h, और b क्या है अपने लोग का, b अपने लोग का 3x, चेक कर लो, है ना, हाँ सर है। ये देखो ना, ये अपने लोग का a है, ये अपने लोग का b है, तो a प्लस बी मतलब 3x प्लस 3h प्लस 3x ना, मतलब 6x प्लस 3h, बिल्कुल सर। तो यानी कि मैं वही लिख रहा हूं, -2 साइन, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग चल रहा है सर, जो फॉर्मूला लिखे हैं, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू, देखो साइन a माइनस बी यानी कि 3x प्लस 3h, a माइनस b क्या हो गया, 3x होल डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट ना सर, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल। अब माय डियर फ्रेंड्स आप पूरा लाइन टान के h, फिर लिखो ना बाकी बात, रूट ओवर cos 3x प्लस 3h प्लस रूट ओवर cos 3x, बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग ध्यान से देखो, अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, सुनो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन, सुनो सम के अंदर रहो अभी, देखो ध्यान से, हाँ सर बोलो, सुन रहा है, 3x प्लस 3x हो गया 6x प्लस 3h होल डिवाइडेड बाई 2, बराबर सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर यहाँ पर, मैं बोला वेरी गुड। आगे सुनो, साइन, सर 3x खत्म, हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो अपने लोग का क्या आ गया, 3h बाई 2 आ गया, बराबर, हाँ सर बराबर, यानी कि देखो साइन 3h बाई 2 अपने लोग का आ गया, बराबर, लिख दिया अपने लोगों ने साइन 3h बाई 2। अभी ध्यान से फॉलो करें आप लोग, अभी मैं बोल रहा हूं ध्यान से फॉलो करें आप लोग, 3x और 3x खत्म, 3h बाई 2 अपने पास बचा है, बिल्कुल सर। आगे बात करें आप दोस्तों, रूट में ना जो है 3x प्लस 3h वैसे का वैसे प्लस रूट ओवर cos 3x, बराबर है सर। यहाँ पे बात, सर यहाँ पर बात क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोले आप, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब जो स्टेप है ना सर, अब जो स्टेप है ना, ये स्टेप जो है ये अपने से मांगता है केयरफुलनेस सर। क्यों, क्योंकि अगर एक बार इधर से सावधानी घटा, दुर्घटना घट जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज ध्यान से सुनना किस तरह से सम को कर रहे हैं, और फिर उसी तरह से आप लोग भी इस सम को अपनाना, ठीक है सर। बोले आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं पहले आप ये जान लो, बताओ सर जान रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि सबका सब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन 3h बाई 2 है ना, हम उसको इस h के संग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये जो -2 है सामने में, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट में कोई रोल नहीं है प्ले करने को, हम अलग कर दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सुनना दोस्तों, ध्यान से बात, आप लोग का साथ चाहिए यहाँ पर, नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर अपने से। ऑल राइट सर, -2 बाहर आ गया। अब सर आप लोग देखो, ये जो साइन 3h बाई 2 है ना,
मैं इसको पहले लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले इसको सॉल्व करने का प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। अबे सुनना, 3h/2 है और नीचे में बाई एच है, देखो 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 ये एच है, मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ सर, सर आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, अब आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं आप लोग को कि अपने पढ़े थे एक फंक्शन या एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, लिमिट्स में पढ़े थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन सर यहां पर तो आपका 3h/2 है, नीचे में आपका h है, अगर आपको वो अप्लाई करना है तो आपको नीचे में भी 3h/2 चाहिए। मैं बोला परफेक्ट, मैं बोला परफेक्ट। तो दोस्त अगर आपको वो चाहिए, सुनो इस चीज को ना मैं साइड में लिख देता हूं, ये जो मैंने लिखा है अभी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मैं साइड में लिख देता हूं जहां पर जगह है, क्योंकि ये एरिया मेरा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सुनते चलो सुनते चलो। तो सर उस लॉजिक से, सर उस लॉजिक से अपने को नीचे में 3/2 चाहिए, क्योंकि अपने पढ़े ना x x सेम होना चाहिए। तो सर नीचे में 3/2 अपने मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अपने नीचे में 3/2 मल्टीप्लाई किए तो अपने लोग का धर्म क्या बनता है कि अपने लोग ऊपर में भी 3/2 मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में। सर बिल्कुल ठीक बोले आप। और एक और चीज, अगर h 0 होगा, सुनो अगर h 0 होगा तो नेचुरल सी बात है ना कि h में 3/2 मल्टीप्लाई कर लो तो वो भी तो 0 ही होगा। तो यानी कि अपने यहां पे लिख सकते हैं 3h/2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। तो 3/2 नीचे में मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों? क्योंकि अपने को बराबर चाहिए, ऊपर में 3h/2 था, नीचे में h था। 1 लिखने के लिए या उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मेरे को नीचे भी 3h/2 चाहिए था, तो मैंने नीचे 3/2 मल्टीप्लाई किया। टू मेक अप फॉर इट मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सर आगे बात करें, इनटू, अभी भी सब कुछ इनटू के फॉर्म में है। इनटू लिमिट, ध्यान से सुनना, h टेंडिंग टू 0। अब जो याद है मैंने आपको, मैंने इसको यूज कर लिया, सुनो -2 को मैंने सामने रख दिया, इसको यूज कर लिया, बट अपने पास ये साइन x 6x प्लस 3h/2 तो बच गया ना। मैं बोला हाँ इसको अब लिख लो, साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6x प्लस 3h/2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो लिख दिया। इनटू सिर्फ इतना ही नहीं, बात खत्म नहीं हुआ, सम अभी खत्म नहीं हुआ। इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है यहां से यहां तक वो तो अनयूज्ड है, h हमने यूज कर लिया, h हमने यूज किया साइन के साथ, बट ये जो बाकी का डिनोमिनेटर है उसके लिए भी तो लिखोगे कुछ। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो उसको मैंने साइड में लिखकर मैंने क्या लिखा, इनटू करके बगल में लिखता, जगह नहीं था, 1 बाई, देखो इनटू लिमिट h टेंड टू 0, ये इनटू है, हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई रूट ओवर कॉस 3x प्लस 3h प्लस रूट ओवर कॉस 3x, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अभी सर ध्यान से सुनना, अभी सर ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात, एक मिनट, इसको अपने थोड़ा सा और जगह लेकर लिखते हैं, ठीक है ना। इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपना हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर कॉस 3x प्लस 3h, करेक्ट, हाँ सर, प्लस रूट ओवर कॉस 3x, बराबर, हाँ सर बराबर। ये वाला पार्ट, सिंपली स्पीकिंग ये वाला पार्ट, ठीक है ना। लिमिट h टेंड टू 0, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बस बगल में जगह नहीं था इसलिए मैंने साइड में ऐसे लिखा। अभी चिंता ना करो, ऊपर लिख दूंगा। सुनो अब देखो, -2 और ये पूरा का पूरा चीज 1 हो जाएगा, सही है। तो यानी कि -2 इंटू 3/2 बचा, लिख दिया सर, इंटू 3/2 बचा, लिख दिया सर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बात करें आप लोग, आगे बात ऐसा है कि अब आपके पास क्या है, ये 6x प्लस 3h/2 है। अरे यार h की जगह आप 0 बैठाओगे तो 3 इंटू 0 0, 6x/2, 6x/2 कितना होता है, 3x होता है। सुनो इसमें मैं वैल्यू बैठा रहा हूं, तो वैल्यू बैठाया 3h में तो 0 हो गया, 6x/2 कितना होता है 3x, तो यानी कि इंटू साइन 3x, करेक्ट, इनटू, अब दोस्तों हमारा जो लाडला डिनोमिनेटर नीचे में था उसको अपने लोग यहाँ पे लिख दिए ठीक से, कायदे से वैल्यू बैठाएंगे ऑब्वियसली इसका, तो अपने लोग का क्या आएगा सर, रूट ओवर h की जगह 0 बैठाए तो अपने लोग का क्या आया, रूट ओवर कॉस 3x, करेक्ट सर, प्लस कॉस 3x, खाली बैठाएं अपने वैल्यूज, ठीक है ना। तो देखो 2 2 खत्म, यानी कि अपने लोग का आंसर अल्टीमेटली क्या आया, ध्यान से देखो अपने लोग का अल्टीमेटली आंसर क्या आया, -3 साइन 3x, अपने लोग का अल्टीमेटली आंसर क्या आया, -3 साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस 3x, क्योंकि नीचे में है ना, सम खत्म सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का इस सम को लेकर कोई भी रिजर्वेशन है, कोई भी दिक्कत है, तो यार प्लीज आस्क मी योर डाउट्स।
कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर यू ऑल। क्लियर, ऑल राइट, नो डाउट, क्लियर। व्हाट अबाउट अदर मेट्स, कम ऑन गाइस, रिस्पॉन्ड फास्ट। और मैं सर आप लोग को सच बताऊं ना, मैं अगर आप लोग को सच बताऊं ना सर, तो अगर आप लोग से ये क्वेश्चन हो गया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि सर आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब नो सम इज गोइंग टू बी अ बिगर चैलेंज, बट एक कंडीशन है, वो ये कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स खुद प्रैक्टिस करें, चाहे अपने क्लास वर्क समझो और होमवर्क समझो, आप लोग ऑब्वियसली आप लोग को करना ही है, होमवर्क समझो ऑब्वियसली आप लोग को करना ही है सर, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट, ठीक है ना। यस सर। सर सर मैं आज आप लोग के साथ ये बताना चाहता हूं कि अपना फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है ना वो हो गया। मैं आप लोग को 2-3 सम होम टास्क दे रहा हूं, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने को। ये जो 2 सम्स मैं दे रहा हूं, ये मैं कल या हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, मैं आप लोगों को इसको करवाने वाला हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू गाइस टू प्रैक्टिस इट। सर क्वेश्चन बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने लोग का दोस्त, tan स्क्वायर एक्स, क्या वही सेम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दूंगा। और फिर सर अपने नेक्स्ट क्लास से, सर अपने लोग फिर नेक्स्ट क्लास से अपने लोग क्या यूज करेंगे, सर अपने लोग फिर नेक्स्ट क्लास से फॉर्मूला मेथड भी यूज करना सीखेंगे, जिस पर भी बहुत सम्स आता है। ये आप लोगों का होम टास्क रहने वाला है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात को केवल यहीं तक रखना चाह रहा हूं, नेक्स्ट डे अपने लोग बात को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। बाय बाय एवरीवन।